बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकीज़ा हो मेरा रिश्ता इस कदर, जन्नत तक रहे मेरा हाथ उसके हाथ में। क्या बात। ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़कियां आज हाउस वाइफ बन गई हैं। आज अपने शोहर का ख्याल रखती हैं, किचन संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं। कभी वो ख्वाब में देखा करती थी वो किसी महल में राज करेंगी, कभी वो ख्वाब में देखा करती थी कि जिस तरह से ड्रामों में और फिल्मों में दिखाते हैं वो भी अपने शोहरों के दिलों पे इस तरह से राज करेंगी। लेकिन शादी के बाद कहाँ अपने लिए टाइम मिलता है, कहाँ अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, ना अपनी केयर कर पाते हैं और ना ही हम अपना ख्याल रख पाते हैं। सिर्फ शोहर, बच्चे, घर, यही कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम अपनी जात को भूल जाते हैं। अभी हमसे एक अंडा फ्राई नहीं होता था और आज हम पूरी पूरी रोटियां बना लेते हैं, पूरे पूरे पराठे बना लेते हैं। इस कदर हम हाउसवाइफ बन के रह गई हैं कि हमने जो है ना अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया है, अपनी उम्र से ज्यादा लगने लग गई हैं। जो ड्रामा फिल्मों में हम लोग देखते थे ना, वो हीरोइन जो है ना हमारे अंदर कहीं खत्म हो गई है, कहीं खो गई है। जो हमारी शादी से पहले हमारी स्किन थी, हमारी ड्रेसिंग थी, हमारे हेयर थे, क्या कुछ हमने खो दिया है। लेकिन कहीं ना ये गलती सारी की सारी हमारी खुद की ही है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना ज्यादा उलझा लिया है ना कामों के अंदर कि हमने अपने आप को खुद ही अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। हमने अपनी केयर खुद ही छोड़ी है, किसी की कोई गलती नहीं है। शादी सबकी होती है, हाउसवाइफ सब बनते हैं, लेकिन अपनी केयर, अपनी जात का ख्याल खुद रखना पड़ता। रोमांटिक ड्रामे हम लोग देखा करते थे ना शादी से पहले, हम लोग सोचते थे हम भी अपनी ऐसी अदाएं दिखा दिखा के ना अपने शोहर को दीवाना करेंगे। हम भी इस तरह से जो ना बाल हिला के अपने शोहर को दीवाना करेंगे और हमारा शोहर बिल्कुल इसी तरह से हमसे मोहब्बत करेगा, हमें प्यार करेगा, हमारी इज्जत करेगा। यही ख्वाब जो है ना हर लड़की देखती। फिर हमसे कहा जाता है कि सपनों की दुनिया से बाहर आओ, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए ख्वाबों वाली बातें हैं, सिर्फ फेरी टेल वाली स्टोरीज हैं, बाकी ऐसा कुछ होता ही नहीं है रियल लाइफ में। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप ऐसा अपने शोहर के साथ खुद इस तरह से अपने आप को फेरी टेल बनाना चाहें तो आप कर सकती हैं। हर चीज औरत के हाथ में होती है, हर एक चीज इंसान के हाथ में होती है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी, कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप जो है ना अपने शोहर के लिए तो फेरी टेल लाजमी बन जाएंगी। इंशाल्लाह आप अपने शोहर की दिल पे राज करने लग जाएंगी और शोहर भी आपकी अदाएं देख देख के आपका दीवाना ही होता चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कुछ मेरे घर किचन के काम देखने के लिए मिलेंगे, घर की रूटीन देखने को मिलेगी और साथ साथ हम अपने टॉपिक पे बात भी करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे, हम लोगों का एक प्यारा सा रिश्ता बन जाए। आप लोग मुझे अपने मसले बताएं और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी आपके हर मसले पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूं। टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब एक हाउसवाइफ अपने बच्चों का ख्याल रखती है ना, अपने बच्चों की स्किन का ख्याल रखती है, अपने बच्चों के बालों का ख्याल रखती है, उसको कितना शौक होता है ना कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊं, उसकी अच्छी अच्छी पोनियां बांधूं, उसकी स्किन केयर करूं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो ना वो सबसे अच्छी लगे, सारे बच्चों में हमारे बच्चे अच्छे लगे। यही हमारा दिल करता है ना। तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आपका शोहर का क्या दिल करता होगा कि मेरी बीवी जो है ना सबकी बीवियों से अच्छी लगे, मेरी बीवी के बाल अच्छे हों, मेरी बीवी की स्किन अच्छी हो। लेकिन हम लोग कभी सोचते ही नहीं है ये बात। हम लोगों को क्या पड़ी होती है, हम अपना घर संभाल लें, हम अपने बच्चों को संभाल लें, हम अपने शोहर का ये काम कर लें, ये काम कर लें, लेकिन हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि अगर हम अपनी केयर करेंगे तो हम पूरे घर की केयर कर सकते हैं। हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम अपने बच्चों का, अपने शोहर का ख्याल रख सकते हैं। कोई दूसरा हमारा ख्याल रखने नहीं आएगा, क्योंकि एक बीवी जो होती है ना, एक माँ जो होती है, वो जो है ना सिर्फ अपने बच्चों का और अपने मियाँ का ही सोचेगी। कभी वो अपनी जात का ख्याल नहीं करती। सबसे एंड में वो अपनी जात को रखती है। कोई कोई तो रखती भी नहीं है, वो तो बस ये सोचती है कि बस बच्चे अच्छे लग गए, हमारे मियाँ के पास हर चीज हो गई, हम छोड़ो, हमें क्या ही करना है अपने लिए, हमें कहाँ ही हमारे पास इतना टाइम है। अगर हमने अपने लिए कुछ करने बैठ गए तो हमारा ये काम रह जाएगा, हमारा वो काम रह जाएगा। इसी वजह से जो हमारी फेरी टेल की कहानी है ना, वो कहीं ना कहीं अधूरी ही रह जाती है। तो आपने जो है ना सबसे पहले तो अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए अपना ख्याल रखना है। आप जब भी नहाने के लिए जाती हैं, अपने बाल वॉश करती हैं ना, आपने सबसे पहले ऑयलिंग करनी है अपने बालों में। क्योंकि देखिए शादी के बाद जो है ना वैसे भी औरत के जो है ना हार्मोन्स इतने ज्यादा चेंज हो जाते हैं ना, बच्चे होने के बाद तो उसके सर पे बाल रहते ही नहीं, वो गिर जाते हैं। एक तो हम लोग हेल्दी खाना नहीं खाते, दूसरी बात इतना टाइम होता ही नहीं कि अपने बालों की हम लोग केयर करने लग जाए। इतनी हमारी उम्र नहीं होती है जितने हम उम्र से ज्यादा हमारे बाल गिरने लग गए, हमारे फेस पे झाइयां हो गई, दाने हो गए। एज की बात नहीं होती, ये सारी बात होती है हमारी केयर की। क्योंकि देखिए
हमारी एज की जो है ना और भी खवातीन होती हैं, आप एक्ट्रेस वगैरह को देख लें, क्योंकि उनके पास ज़ाहिर सी बात है वो ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करती हैं, क्योंकि वो भी माँ बनती हैं, ज़ाहिर सी बात है वो शादी करती है, उनकी उम्र नहीं होती, सब कुछ होता है, लेकिन अपनी केयर करती हैं। एटलीस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा महंगी-महंगी क्रीमें यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि हमारा फेस अच्छा लगे, हमारी स्किन अच्छी लगे, हमारे बाल जो इतने ज़्यादा गिर-गिर के हम गंजे होते जा रहे हैं, 2-3 हमारे सर पे बाल बचे, कम से कम वो बाल तो बच जाए ना हमारे। हम अपने शोर को इतना तो कर सकते हैं ना कि हमारा शोर सिर्फ हमारा ही होकर रहे, किसी और की तरफ उसका ध्यान जाए ही नहीं। जो फेरी टेल की कहानी ना उसे हमने खुद बनाना है, उसे हमने खुद पूरा करना है। अपने शोर को ना दीवाना हमने खुद बनाना है। तो जो मैं आपको अब टिप्स बताने लगी हूँ ना, आपने उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो मसले हैं ना, आपके शोर आपको देखते रहेंगे, आपके जो है ना दूर-दूर भागते हैं, शोर आपके पीछे भी आएंगे, आपसे मोहब्बत भी करेंगे और अपनी अदाएं दिखा-दिखा के ना आप उनको दीवाना भी करती जाएंगी। देखिए, पहली टिप्स तो आपकी ये है, आपने अपने केयर करनी है। आपने जो है ना वीक में 1 से 2 दफ़ा ना अपने सर पे ऑयलिंग करनी है। ऑयल जो है ना मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, हलाल वैदा का ऑयल है, बहुत 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 बेस्ट है। मैं किसी भी ना ऑयल को जो है ना प्रमोट नहीं कर रही, क्योंकि देखिए मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, मेरा तो चैनल भी बिल्कुल न्यू है। मैं खुद की अपनी एक्सपीरियंस है मेरा, मैं 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरी पूरी बॉटल खत्म हो गई है। इतना ज़बरदस्त ऑयल है ना, मेरे हस्बैंड के जो ना उनके भी सर पे थोड़े-थोड़े ना बाल गिर रहे थे, थोड़े-थोड़े ना बीच से गंजे हो रहे थे। मैंने उनको यूज़ करा, उनके माशाल्लाह से बाल आ गए हैं। मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे बाल हो गए हैं, मेरे बाल गिरने जो है ना बंद भी हो गए हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल नहीं मानता, जो आप लोग तेल यूज़ कर सकते हैं ना, आप लोग वो यूज़ करें। लेकिन आपने अपने बालों का ख़्याल लाज़मी रखना है, ठीक है? आपने वीक में 2 दफ़ा ऑयलिंग कर ली है, ये आपने मस्ट बना ले कि आपने करनी ही करनी है। सुबह उठना है आपने मॉर्निंग में, दांत ब्रश करें, कोई अच्छा सा फेस वॉश अगर नहीं है तो आप लोग ले लें, ठीक है? अच्छा सा फेस वॉश आपने अपने फेस पे लगाया, सनस्क्रीन लगाई आपने, ये पॉइंट नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद आपने चूल्हे के पास जाना है, सनस्क्रीन लगा के अपने चूल्हे के पास जाना है। अदरवाइज आप ऐसे जाएंगी ना तो आपकी भी स्किन ना जाहिर सी बात है फिर खराब ही होगी। चूल्हे की आंच लगती है और जो है सूरज की छाएं पड़ती है ना तो स्किन खराब होती ही होती है, ठीक है? आपने सन ब्लॉक यूज करना है। आपने जो है ना जब भी चूल्हे के पास जाएंगे आपने सन ब्लॉक लगाना है। आपने सुबह मॉर्निंग में ही लगा लेना है, ताकि पूरा दिन जो है ना, अगर आप जब भी आपको मूड होना है आप लोग नमाज पढ़ें, हाँ, नमाज तो हम सभी पढ़ते हैं बेशक, तो आपने जो है ना ये तभी काम कर लेने हैं ताकि जो है आपकी ना चूल्हे के पास जाए तो आपकी स्किन जो है ना वो जले नहीं, ठीक है? ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट अब हम बात करते हैं 3 की। आपने जो है ना खुश रहना है, हंसमुख रखना है अपने आप को। खुश इखलाक बीवी जो है ना मर्द को बहुत अच्छी लगती है। जब मर्द जो है ना बाहर से ना पूरे दिन की थकान होके उसको ऐसे-ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं जो उनको ऐसी बातें, उनके बॉस की डाँट वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन जब वो घर में आके खुशी-खुशी अपनी बीवी को देखता है ना और उसके फेस पे स्माइल देखता है, तो उसका सारा गुस्सा ना खत्म हो जाता है। वो खुश होता है, वो कहता है चले इसने तो मुझसे खुश खुश होके बात करी, क्योंकि ऑफिस में भी बहुत से मसले होते हैं जो हमें हमारे हस्बैंड नहीं बताते हैं, ठीक है ना? आपने हंसमुख रहना है, आपने खुश रहना है, आपने थोड़ा-सा तैयार हो जाना है, अपने आँखों में काजल लगा लेना है, बालों को अच्छा-सा वॉश करके थोड़ा-सा बना लेने हैं, थोड़ी अदाएँ दिखानी है, थोड़ा हँस-हँस के बात करना है, थोड़ा उनकी तबीयत पूछनी है कि आज कैसी तबीयत है, हाथ पकड़ लेना है, थोड़ा प्यार से बात करना है। ये सब ना शोहर को बहुत अच्छी लगती हैं। ये छिछोरी हरकतें जो है ना, जो आजकल के लोगों को लगती हैं ना, ये चीज़ें ना शोहर को बहुत अच्छी लगती हैं, छिछोरापन ना। तो ये अगर आप हरकत करेंगे ना तो उनको इतना अच्छा लगेगा ना, और वो फिर आपके दीवाने ही बन के चले जाएँगे। फिर वो आपके जो आपने उनका कभी रूप नहीं देखा होगा ना, फिर आप वो रूप देखेंगे उनका, कि वो किस तरह से आपसे प्यार करते हैं, किस तरह से वो कितने शौकी और जो है ना कितने शेरो शायरी वाले हैं, कितने जो है ना अंदर का कहते हैं ना, अंदर का एक रोमांटिक इंसान निकल कर आ जाता है जब आप खुद से शुरुआत करेंगे। क्योंकि बहुत से जो लड़के ऐसे होते हैं, बहुत से शोर ऐसे होते हैं, वो थोड़ा जो है ना कटे-कटे रहते हैं, उनसे ना ये चीज़ें होती नहीं है। वो यही सोचती है कि सामने वाला अगर करेगा ना, अगर सामने वाली हमारी बीवी करेगी ना तो फिर ये जो है ना वो चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आपने ये करना है, इसके बाद आप फिर देखेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। आप लोग को लगेगा शायद ये इस बंदे से ना मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ। आपने ये करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर हम 4 की। तो आपने जो है ना, मैंने आपसे कहा था सुबह ब्रश कर लिया, स्किन केयर कर ली, ठीक है, ये तो अलग चीज़ हो गई। ऑयलिंग भी हमने बालों में कर ली, ठीक है। आपने आपने सुबह उठ के सारा काम करके लिमटा कर आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, साफ-सुथरे। आपने कोई भी परफ्यूम लगा लेना, इत्र लगा लेना है अपने ऊपर, ताकि खुशबू आती रहे। खुश रहना है और नमाज़ पढ़नी है, साथ-साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए बेइंतहा की मोहब्बत डाल दे। ठीक है, ये करना है आपने। हाथ में चूड़ियाँ पहन ली हैं, पॉइंट नंबर 5, हाथ में चूड़ियाँ पहननी है आपने,
ठीक है, अंगूठी नहीं पहन सकती तो ना पहने, हाथ में चूड़ियाँ पहने ताकि खन 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 जो ये आवाज़ आती है ना, ये बहुत अच्छा लगता है जैसे कि ना हमारी नई-नई शादी हुई है, कुछ ऐसा जो है ना फीलिंग आती है। आपने चूड़ियाँ पहन लेनी है और जो है आपने आँखों में काजल लगा लिया, कभी-कभी लगा लिया अगर आप रोज़ आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आँखों में काजल तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए तो लाज़मी लगाती हूँ। फ्राइडे को ही लगाती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ। ठीक है, और आपने क्या करना है, नेल पॉलिश लगा लें, नमाज़ पढ़नी है तो आप तिलक भी लगा सकती हैं, अगर अर्क लगाना चाहे तो आप वो भी लगा सकती हैं, उससे भी हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मेहंदी भी आपने लगा लेनी है। आपने किसी जो है ना इवेंट का इंतज़ार नहीं करना है, किसी शादी का इंतज़ार नहीं करना है। आपका जब दिल करे ना, आपने मेहंदी लगा लेनी है। आपके हाथों पे जो मेहंदी अच्छी लगेगी ना, वो आपके शौहर को भी बहुत अच्छी लगेगी, वो भी बहुत अट्रैक्ट होगा आपके ना हाथों की मेहंदी से। मेहंदी लगा ली आपने, नेल पॉलिश लगा ली, नेल पॉलिश नहीं लगा सकते हो, अर्क लगा लें, ठीक है ना? ये चीज़ें आपने करनी है, तो ये चीज़ें आपके शौहर को आपकी तरफ खींच कर लेकर आएँगी। आप यकीन मानिए खींच कर लेकर आएँगे। एक डोरी की तरह खींचता चला जाएगा, वो खुद नहीं समझ में आएगा उसको कि वो कहाँ जा रहा है। वो बस सामने आप आएँगी ना, बस उसके दिमाग में बस आप ही घूमती रहेंगी। जब वो अपनी बीवी को इतना खूबसूरत देखेगा ना, इतना देखेगा ना कि मेरी बीवी अपने आप को कितना बनाकर रखती है, तो उसका खुद दिल करेगा कि आपसे बात करे, आपसे प्यार भरी बातें करे, आपसे जो है ना शेरो शायरी बोले, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप अच्छा ये बात ऐसा नहीं कि हम लोग ना उम्र को देखते हैं, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मियाँ-बीवी की जो मोहब्बत होती है ना, वो बुढ़ापे तक भी वैसी ही होती है। उनके दिलों में जो मोहब्बत होती है ना, अल्लाह पाक ने मोहब्बत उनके दिल में डाली ही ऐसी है मियाँ-बीवी के दिल में ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग जवान बहुत ज़्यादा यंग हों तभी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। नहीं, हर हर कहते हैं ना कि हर एज में जो है ना, बीवी को जो है ना अपने शौहर के लिए सजना चाहिए ही चाहिए। तो ये तो हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ भी है कि जब भी शौहर आए ना, तो आपने जो है ना सज-संवर के बैठ जाना है, ताकि आपका शौहर ना आपको देख के खुश हो जाए, उसको देख के ना सारी थकन उतर जाए। वो जब आपको देखेगा ना, वो उसको थकेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि वो उसकी सारी थकन उतर गई है। जब भी मैं अपने शौहर के सामने ऐसे बैठती हूँ ना, या जब वो घर पर आते हैं और मैं तैयार देखती हूँ ना, तो वो हँस के बोलते हैं, कहते हैं मेरी सारी थकन ना तुम्हें देख के उतर जाती है। जब तुम मेरे से तैयार होकर मेरे लिए बैठती हो ना, एक दिल से खुशी होती है कि देखना मेरी बीवी ने मेरे लिए टाइम निकाला और तैयार होकर बैठ गई है। तो फिर वो आपको ही देखता रहेगा, फिर वो इसी चीज़ में जो है ना गुम हो जाएगा कि मेरी बीवी जो है ना मुझसे इतनी मोहब्बत करती है मुझसे। तो ये है वो हलाल अलविदा का ऑयल जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं मैंने पूरा खत्म कर लिया है, ठीक है। साथ में इसके एक बॉटल है जो मैंने जो है ना वो गुल प्लाजा से लेकर आई थी, लेकिन अब तो बेचारा गुल प्लाजा है ही नहीं, मेरी सारी शॉपिंग वहीं से करती थी। खैर मैं आपको भी दिखा देती हूँ, अगर आप वो चाहें तो आप दराज से भी ले सकते हैं। वो 100 रुपए की आप लोगों को मिलेगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट जो है ना हमारी रूट्स में जो है ना ऑयल लगता है। ये रहा, बहुत अच्छी ये बॉटल है। रूट्स में हमारे ऑयल लगता है, तो इससे भी जो है ना हमारी जड़ों में जब ऑयल जाता है ना, तो ज़्यादा जो है ना उसके फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपका दिल नहीं मानता या आपको कोई और ऑयल पसंद है तो आप लोग वो ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना? चलें जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी काफ़ी बातें बहुत ज़्यादा समझ में आई होंगी, और जो है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से ना कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआ में भी याद रखिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।